हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, हम तुमको अभी तक कक्षा 12 के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल थे वो हमने तुमको एक एक करके बताए हैं। आज हम तुमको कक्षा 10 ठीक है मैथ के जितने भी ये चैप्टर लिया त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सवाल जो कई बार बोर्ड में आए हैं वो आज हम तुमको बता रहे हैं। और एक विशेष खास बात यह है कि एनसीईआरटी हमने इसमें एनसीईआरटी के कक्षा 10 के सवाल लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्रेज कुछ ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के लिए सवाल। और ये भी वो सवाल हैं जो अभी हाल पे करंट में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं, वो हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर तुम्हें इसको देखना है तो हम बहुत सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक एक एक करके बताएंगे और तुमको समझ में भी आएंगे। बस तुम वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इनको एक एक करके नोट कीजिएगा। अच्छा, पहले इन जितने भी सवाल है त्रिकोणमिति के उनको बताने के पहले हम तुमको कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, देखिएगा, ये फॉर्मूले हर बच्चे को याद होना चाहिए। देखिएगा, पहले हम बताएं कुछ, यानी कि जैसे होते हैं व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, जो जी यानी व्युत्क्रम अनुपात कैसे, जैसे हमने बताया साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा है तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और cosec थीटा जो होता है तो cosec थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा। इसके बाद देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का होता है 1/, क्या होता है sec थीटा। ठीक है, और अगर हम sec थीटा का कहेंगे तो sec थीटा का होता है 1/, कितना होता है cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चे, अगर हमने कहा tan थीटा का तो tan थीटा का होता है 1/cot थीटा। ठीक है, और अगर हम cot थीटा के बारे में कहें तो 1/, कितना होता है tan थीटा, एक दूसरे के उल्टे, इसलिए हम कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, और कुछ और यहां फॉर्मूला है, जैसे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक जे होता है, और एक होता है cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन कितना होता है sin थीटा। ये हमने तुम्हें बताई व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, ये व्युत्क्रम अनुपात को तुमको ध्यान रखना है। कुछ त्रिकोणमिति, यानी देखिएगा यहां पे बता रहे हैं हम, कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं होती हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, उनके बारे में देखिएगा, जैसे यहां पे तुमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसी से हम दो और फॉर्मूले निकालेंगे। वो कैसे, देखिए यहां पे अगर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा तो हम इसका इस तरफ क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे पक्षांतर। ठीक है, तो 1 हो गया और माइनस हो गया, और माइनस के बाद हो गया कितना cos स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अगर हम कहेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी cos स्क्वायर थीटा लिया तो इसका यहाँ पे व्युत्क्रम कर देंगे, यहाँ पे इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्वसंका से ये दो फॉर्मूले निकल के तैयार हो गए। अब इसके बाद यहां देखना, अब एक और होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान देना कितना होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। ठीक है, अब इससे भी हम दो फॉर्मूले निकालेंगे। वो कैसे, देखिएगा यहां मिलेगा हमें sec स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो ये माइनस का जो tan स्क्वायर थीटा है इसका उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, इससे इस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का है तो इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो गया। और अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे
ठीक, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और देखना, यहां तुम्हें बताएं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है मतलब। तो देखिए इससे भी निकल आएंगे, देखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका इस तरफ करेंगे तो यहां हो गया कितना, 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, हम इसका इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे हम इसका। अब यहां पे जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा, तो ये हमें यहां पे प्राप्त हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो हमने देखिएगा ये 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर तुमने इन फार्मूलों को अगर याद रखा इनको, तो इनसे तुम अन्य भी फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हो। इसलिए तुम्हें विशेष कर एक बात ध्यान देनी है कि तुम्हें 1 2 ठीक 3, ये यानी 3 जो फॉर्मूले हैं इनको तुमको अपने दिमाग में रखना है, इनसे तुम इन फॉर्मूलों की उत्पत्ति आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों के आधार पे ही हम जितना भी सवाल बताएंगे वो इन्हीं फॉर्मूले पे आधारित होगा। इसलिए पहले ये कीजिएगा, इस वीडियो को यानी रोक लीजिएगा, रोकने के बाद पहले इन फॉर्मूलों को एक कॉपी में आराम से नोट कीजिएगा, और जब नोट हो जाए अब फिर इसके बाद जो यानी सवाल बता रहे हैं अब उनको तुमको यानी देखना है। ठीक है, अब इसी आधार पे जितना सवाल बताएंगे सब हम इसी आधार पे बताएंगे तुमको। देखिएगा अब हम बताएं, इसमें जितना भी फॉर्मूला होगा इसी पे आधारित होगा। ठीक, इसलिए हमने ये तुमको पहले फॉर्मूले सब बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पे हम तुमको पहला सवाल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, लिखा है पहला सवाल तुम्हारे लिए आया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। वो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान ज्ञात करना है हमें कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल बात है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस जो ये सवाल दिया गया है इसको पहले यहाँ पे नोट कीजिएगा। ये हमने यहाँ पे नोट किया, जब ये नोट हो जाए तो पहले इस बात में देखना कि कॉमन किसका आ रहा है। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे तो ये देखा 9 और 9, ये 9 जो है यहाँ से जो तुम्हारा कॉमन आ रहा है, तो हम इस 9 का क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमने 9 का क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो हमें कितना मिला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये मिल गया। और अभी हमने तुमको जस्ट देखिएगा, अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 1 करेंगे, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कुल में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन आंसर था वो कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। तो देख रहे हो, तो इस फॉर्मूले से ही ये सवाल बन के तैयार हुआ और इससे लगा। अब इसके बाद अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, अब अगले में क्या है वो भी देखिए, तो बस देखिए आराम से, ये सब तुम्हें एक एक करके आएंगे समझ में। ठीक है, अब देखिएगा एक सवाल और हम तुम्हें बताएं, यहां पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कह रहा का मान ज्ञात कीजिए। का मान पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये यहां से पूछा गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। वो कैसे, यहां पे देखना, इसकी सॉल्व में देखना, ये 1 प्लस, या तो देखना ये फॉर्मूले दिए गए, 1 प्लस कितना tan स्क्वायर है। देखिए यहां पे ये फॉर्मूला देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है ये, तो 1 प्लस जो tan स्क्वायर थीटा है इसके बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पे कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो हमारा यहां पे सेक स्क्वायर ए है, तो हमने यहां पे कितना लिख दिया, ए लिख दिया। यहां पे थीटा दिया गया लेकिन यहां पे ए दिया गया, तो हम ए आराम से लिख देंगे।
यहाँ जाइए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमने बताया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमें इसका उल्टा चाहिए, ठीक है, व्युत्क्रम। तो अभी हमने बताया कि सेक स्क्वायर का कितना होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और फिर अभी हमने बताया कि कॉसेक थीटा का क्या होता है, तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। अब क्या करेंगे, इसका यहां पे और इसका यहां पे, इन दोनों का मतलब इस बात में ध्यान रखना कि बाहर बाहर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो अंदर अंदर है उनका अंदर अंदर कर देंगे। ठीक है, अगर सीधे बताएं कि जो संख्या बाहर बाहर दी गई है उनका गुणा रखो और जो अंदर अंदर दी गई उनको अंदर अंदर गुणा करना। तो इसलिए हमने बताया कि इसका कर दो और इसका कर दो। तो इसका इसमें करेंगे तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए और कितना हो गया 1 हो गया, और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कितना इतना हो गया। तो एक का तो कोई भी यानी मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और अपॉन कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ यहाँ पे, ध्यान देना, जो ये हमारा यहाँ से जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, तो ये बन गया किसका, अभी हमने बताया था, ये बन गया तुम्हारा tan स्क्वायर ए। ठीक, इसका हमें मान याद करना था, तो इसका मान यही रहेगा, यही तुम्हारा इसमें क्या आ गया, इसी का ये तुम्हारा आंसर आ गया ये। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर है इसमें, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। हो गया। अब इसके बाद अगला देखना, ठीक है, वो क्या कह रहा है सवाल, उसमें भी आओ। ठीक है, इनको सबको एक एक करके देखते जाओ। ये जितने भी सवाल बताएंगे सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और सब हमने एनसीईआरटी से लिए हैं सवाल। ठीक है, इसलिए इनको देखना एक एक करके। अब तुम्हारे पास एक सवाल हम दे रहे हैं यहाँ पे, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम सेक थीटा और प्लस कितना हो गया tan थीटा। ठीक है, और इसके यक्कल में कितना है 1। हमें क्या करना है कि इससे हमें LHS को लेना है और RHS मतलब यहाँ पे 1 को प्रूव करना है, इसको हमें सिद्ध करना है इस सवाल से। तो इसमें तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिएगा हम कैसे करेंगे। यहाँ हमें क्या करना, पहले लिखेंगे कि LHS लेने पर, पहले इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, सवाल को लगाने पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जब हमने यहाँ पे ले लिए तो अब इसे लिखेंगे हम सेक थीटा और 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा, और ये मिल गया हमें सेक थीटा और प्लस कितना मिल गया यहाँ पे tan थीटा, राइट। ये इतना हो गया। अब जब ये इतना हो गया तो अब हमारी बात यहाँ विशेष करके ध्यान देना, ये सेक थीटा है 1 माइनस साइन थीटा, इससे कुछ ना बोलो, यहाँ आ जाइएगा, इनका हो जाएगा। देखिए सेक थीटा, अभी हमने सेक थीटा का जो व्युत्क्रम बताया वो तुम्हें याद होगा, अभी हमने यहाँ पे बताया था तुम्हें कि सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1 बटे कितना होता है कॉस थीटा होता है, ये हमने बताया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, प्लस हो गया, tan थीटा दिया गया, यहाँ tan थीटा का लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कितना हो गया यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया तो इसके बाद देखिएगा सेक थीटा 1 माइनस कितना हो गया यहाँ पे हो गया साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे हर जो है यानी समान है, 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा का ले लेंगे क्या एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमने यहाँ दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहां देखने के लिए तुमको बहुत विशेष ध्यान देना है कि ये तुम्हारा जे और जे भाग कैसा देखना, सेक थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये मिल गया, और ऊपर मिल गया 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में कितना आ गया कॉस थीटा। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे कि कौन सा फॉर्मूला बन गया, यहां पे जो फॉर्मूला बना कौन सा बना, तो यहां पे जो ये फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला तुमने शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस में जाएगा एक बार माइनस में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसलिए ये ऊपर फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, अब जब ये बन गया तो यहां देखना सेक थीटा और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इतने में लगाया हमने, इतने में। ठीक है, और बटे कितना हो गया यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, जब ये इतना हो गया तो यहाँ ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हमारा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर रख देंगे, यहाँ मिला हमें सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसा करेंगे ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर कितना मिल गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, और नीचे कितना मिल गया कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये कॉस थीटा और जब कॉस थीटा ये दोनों हो गए तो ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। जब इसके कैंसिल हो जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। और यही एक ही हमसे पूछा गया था कि इसके एक ही हमको यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो जो RHS जो दिया गया था इसी के लिए सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक, तो ये एक यहाँ पे ये निकल के आ गया, ये था ये सवाल। ठीक है, ये सवाल, तो इसलिए इन सवालों को, बल्कि ये कोई हार्ड सवाल नहीं है। हार्ड सवाल कब लगेंगे तुमको, इन सवालों में कठिनाई कब होगी, इन सवालों में कठिनाई तब होगी तब तुमको इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे। अगर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हैं तो ये बात 100% है, तुम्हें ये सवाल आएंगे। और फिर थोड़ा तुमको प्रैक्टिस भी करने को पड़ेगी, मतलब ये गणित जो होती है बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली, तुमको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तो ये सवाल आ जाएंगे। और ये 100% मेरा यकीन मानिएगा कि ये 99% तुम्हारे जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होना है हाई स्कूल का, उसमें चांस है 99% इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। अभी और बताएंगे हम सवाल, ठीक है, काफी सवाल बता देंगे। और इन सवालों को तुमको क्या करना, प्रैक्टिस करना है, इनको आराम से नोट करना है, वीडियो को एक एक करके रोकना है, रोक करके इनके एक एक सवाल को बार बार तुमको प्रैक्टिस यानी करना है, आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, इसमें देखना अगला सवाल है, उसमें इसमें दिया गया है कि ये सवाल 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ये इतनी बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा यहाँ पे यानी क्या दिया गया, एक क्वेश्चन दे दिए, सवाल दे दिया, वो कह रहा कि इससे इस वाले को हल कीजिए। अब अगर हमको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हमारे तरीके 3 होते हैं, हम 3 प्रकार से किसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें वो कैसे, हम एक LHS से लेकर के RHS को निकाल सकते हैं, या तो हम LHS बराबर और RHS, या तो दोनों भागों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, इस प्रकार में ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने ले लिया, लेने के बाद 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो गया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कितना हो गया कॉस ए हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बेटा कि देखना, इसके हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, किसका, 1 माइनस कॉज ए हो गया और 1 प्लस कॉज ए हो गया। इसका हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया तो देखिएगा इस बात में ध्यान देना जी, जब तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे और इसका गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस कितना हो गया कॉज ए हो गया। ठीक है, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1 माइनस कॉज ए यहाँ हो गया। ठीक हो गया, होने के बाद देखिए ये संख्या प्लस की हुई और ये काय की हुई, माइनस की हुई। तो ये प्लस और माइनस को दोनों को क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे। तो वहां 1 और 1 मिला तो 1 और 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब ये कितना हो जाएगा
एक और जब एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे कौन सा, इस फॉर्मूले की बहुत आवश्यकता हमें। a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला बन गया ये, राइट बात। ये जो है ये इसका a 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो ये फॉर्मूला जो बन गया 1 माइनस और स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है यहाँ कर देंगे, ठीक, दोनों हो गया। होने के बाद हम आगे देखेंगे 2 अपॉन 1 का करेंगे तो 1 का ही वर्ग 1 ही रहता है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर ये कॉस स्क्वायर ए हो गया तो इसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या बन गया, यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अब बना कहाँ, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो हो गया तो इसका मान यहाँ पे हम उठा के रख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे। अब इसका क्या, ये हमें निकालना है तो हमें इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। क्या कर, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉसेक, यहाँ पे ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर ए। बस हमसे यही पूछा गया था, इसी बात को कह रहा था कि यहाँ पे तुम्हें सिद्ध करना है कि इतने बराबर इतना होता है कि नहीं, ये पूछा गया था। यहाँ से ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या प्रूव्ड हो गया, ये हमने यहाँ पे इतना कर दिया सिद्ध, राइट। तो ये सब सवाल जो थे ये सब बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सवाल थे। हम तुमको इस प्रकार के और भी सवाल बताएंगे और अच्छे अच्छे सवाल हैं, और इस बात का विश्वास करना कि सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सवाल लिए हमने, ताकि क्योंकि एनसीईआरटी का क्रेज कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और ज़्यादातर जो हाई स्कूल एग्जाम में जो यानी पिछले वर्ष जितने भी पेपर हुए हैं सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी का ही कोर्स था उसमें, और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आए हुए थे। इसलिए इन सवालों को नोट कीजिएगा और पढ़िएगा, और ये तुम्हें बार बार बताएंगे। अभी और हैं, अभी और भी सवाल हैं, उनको हम एक एक करके लगाते रहेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे। अपना अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।